हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का ऐसा वो कौन सा गाना है कि जिसे सुनकर आज भी लोग सुबह और शाम को रोते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह और शाम को रोते हैं। हर रोज सुबह लोग रोते हैं, शाम को भी रोते हैं और दोस्तों लाखों लोग रोते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस गाने को सुनकर आज भी लाखों लोग रोते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक-एक बात हम आपको बताएँगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ बातें आप जानते होंगे, लेकिन एक ऐसा रहस्य कि लोग सुबह और शाम को ही क्यों रोते हैं, वो हम आपको बताएँगे, तो आपको लगेगा कि सच में बात सही है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे भारत के एक ऐसे सिंगर हुए, एक ऐसे गायक हुए हैं कि जिन्होंने गायकी की दुनिया में, बॉलीवुड की फ़िल्मी दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। रफ़ी साहब जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना आगे कभी हो सकेगा। रफ़ी साहब ऐसे सिंगर थे, ऐसे गायक थे कि जिन्होंने अपने गीतों से लोगों को रुलाया भी है, हँसाया भी है, हर दिल को उन्होंने खुश भी किया है। अगर कोई परेशान है, तो उनके गीतों को सुनकर लोग खुश हो जाते थे। अगर कोई प्यार में डूबा हुआ है, तो उनके सॉन्ग्स, उनके गाए हुए गीत प्यार भरे दिलों की धड़कन बन जाते थे। अगर कोई अपनी महबूबा से रूठ चुका है या महबूबा रूठ चुकी है, तो रफ़ी साहब के कुछ ऐसे गीत भी हैं जो ऐसे माहौल में दिल को सुकून देते हैं, मन को शांति देते हैं। तो रफ़ी साहब ने हर तरह के गीत गाए हैं, हर अंदाज में गाए हैं। उन जैसा गायक ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि वो गाना कौन-सा है जिसको सुनकर लोग सुबह और शाम दोनों समय रोते हैं और लाखों-लाखों लोग रोते हैं, हर रोज़ रोते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम 3 पॉइंट्स में बताएँगे। आप एक-एक बात को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, आप समझ पाएँगे। तो पहली बात, दोस्तों, फ़िल्म का नाम है नीलकमल और दोस्तों वो गाना है बाबुल की दुआएँ लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों, नीलकमल का वो गाना हमेशा से लोग सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। दोस्तों, इस गाने की हल्की-सी झलक आप यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय रफ़ी साहब क्यों रोए थे और दोस्तों उसके बाद हम आपको अगले पॉइंट में बताएँगे कि लोग इस गाने को सुनकर सुबह-शाम क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, पहले आप हल्की-सी झलक इस गाने की देखिए। पाला मैंने कलियों थोड़ा-सा महसूस कीजिए कि रफ़ी साहब की आवाज़ में कितना दर्द है, कितने दर्द में डूबकर वो गाना गा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उससे 1 दिन पहले, जी हाँ, उससे ठीक 1 दिन पहले रफ़ी साहब ने अपनी बेटी की सगाई की थी। जी हाँ, और 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी। और दोस्तों, रफ़ी साहब की अपनी बेटी की शादी है, तो उनके दिल पर क्या गुज़र रही होगी, ये कोई बयान नहीं कर सकता है। कितना दुःख, कितना दर्द उनके दिल में होगा। बेटे की विदाई का ये गीत है और बेटे की ही शादी है रफ़ी साहब की और दोस्तों, कैसा उनके दिल में दर्द होगा, सारा का सारा दर्द उन्होंने इस गाने में डाल दिया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि शुरू-शुरू में ये गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ कुछ और थी, लेकिन इस गाने को गाते हुए रफ़ी साहब इतना रोए थे कि गाने के लास्ट की कुछ लाइनों में उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। इस गीत में इतना दर्द है कि वो रुला देता है। तो दोस्तों, एक हल्की-सी झलक आप फिर से देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएँगे कि क्यों सुबह और शाम लोग इस गाने को सुनकर रोते हैं, क्या कारण है? हल्की-सी झलक आप देखिए, फिर आपको बताते हैं। दे है भाग तेरे उस तो दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये गाना है विदाई के समय का। दोस्तों, जब किसी लड़की की विदाई होने लगती है तो उस समय ये गीत चलता है। तो दोस्तों, सुबह और शाम लोग क्यों इसको सुनकर रोते हैं? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी लड़की की शादी होती है और डोली किस समय जाती है, या तो सुबह 4 और 6 बजे के बीच में डोली निकलती है या शाम को 5, 6 या 7 बजे डोली विदा होती है। लड़की सुबह विदा होती है या शाम को विदा होती है,
है और जब भी कोई लड़की विदा होती है, रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गाना हर घर में बजता था, आज भी बजता है और आगे भी बजता रहेगा। दोस्तों, रफ़ी साहब का ये गाना ऐसा गाना है कि हर शादी पर दुल्हन की विदाई के समय ये गाना बजता था, आज भी बज रहा है और आगे भी बजता रहेगा। जब किसी बेटी की विदाई होती है, उस समय जब बैंड वाले इस गाने की धुन बजाते हैं, दोस्तों रफ़ी साहब की याद आती है। बेटी की विदाई हो रही है लेकिन सबकी आंखों में आंसू आते हैं। विदाई सुबह होती है और शाम को होती है और दोस्तों रोज लाखों शादियां होती हैं और हर शादी में ये गाना बजता है। दुल्हन रोती है, दुल्हन के माता पिता रोते हैं, उनके भाई रोते हैं, घर वाले रोते हैं। तो इस तरह से लाखों लोग इस गाने के कारण रोते हैं, क्योंकि गाना ही ऐसा है कि हर कोई सुनकर रो पड़ता है। रफ़ी साहब रोए थे और आज सब रो रहे हैं। इस गाने में दोस्तों वो कशिश है कि हर किसी को रुला देता है। तो ये गाना लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने और इस गाने के गायक तो हमारे रफ़ी साहब हैं, आप सबके रफ़ी साहब हैं। और दोस्तों, जिस समय ये गाना लिखा गया था, जिस समय ये गाना गाया गया था, उस समय साहिर लुधियानवी हो या मोहम्मद रफ़ी साहब हो या कोई भी क्यों ना हो, उन सबको ये नहीं पता होगा कि आने वाले समय में भारत में हर शादी में ये गाना बजता रहेगा। दोस्तों, आज ये गाना बजता है और आगे भी बजता रहेगा। कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें ये गाना नहीं बजा हो। हर शादी में गाना बजता है। बैंड वाले जब इसकी धुन बजाते हैं दोस्तों, हर कोई रोने लगता है, माहौल ऐसा हो जाता है, क्योंकि गाना ही ऐसा है, गाने की धुन ही ऐसी है। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे चमकते सितारे आज चाहे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके गीत ऐसे हैं दोस्तों, आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। नए गानों को लोग 1 या 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गाए हुए पुराने गाने आज भी लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। तो दोस्तों, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी पुरानी स्टोरीज वाली वीडियो आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय हिंद।